शब्द युग्म किसे कहते हैं? शब्द युग्म का अर्थ होता है समरूप शब्द। समान उच्चारण में तो समान होते हैं लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। जैसे देखेंगे, यह है अम्ब। अम्ब का अम्ब और अम्बु समानार्थक शब्द है। लगभग समान से उच्चारण होते हैं लेकिन दोनों के अर्थ में बहुत बड़ा अंतर होता है। अम्ब का अर्थ होता है माता और अम्बु का अर्थ होता है जल। अगला है जैसे गृह और ग्रह। लोग गृह को भी ग्रह पढ़ लेते हैं और ग्रह को भी गृह पढ़ लेते हैं। इसी में उनको कंफ्यूज हो जाते हैं और इसी वजह से वो गलत हो जाता है। तो गृह का अर्थ होता है घर और ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र। अगला है अनल और अनिल। अनल का अर्थ होता है अग्नि। अनल का अर्थ होता है अग्नि, लेकिन अनिल का अर्थ होता है वायु। अगला है समानार्थक शब्द। जैसे देखने में और उच्चारण करने में समान है लेकिन उनका अर्थ विपरीत है, अलग है। जैसे सकल, सकल और शकल। सकल का अर्थ होता है यदि दंत सा का प्रयोग किया जाता है तो वहां पर सकल का अर्थ हो जाता है संपूर्ण, लेकिन दंत सा के अतिरिक्त यदि तालव्य सा का प्रयोग किया जाए तो उस सकल का अर्थ हो जाता है अंश या टुकड़ा। तो सकल, सकल जहां दंत सा का प्रयोग है वहां संपूर्ण, और जहां तालव्य सा का प्रयोग है उसका अर्थ होता है अंश या टुकड़ा। इसी तरह अगला है अभिराम और अविराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर और अविराम माने होता है लगातार या निरंतर। तो शब्द सुनने में और पढ़ने में एक से लगते हैं लेकिन इनके अर्थ में अंतर होता है। इसी को हम शब्द युग्म या समरूप शब्द कहते हैं। अगला है अम्बुज। अम्बुज और अम्बुद। अम्बुज का अर्थ होता है अम्बु माने जल और जामिन्स होता है जन्म लेने वाला। तो जल से जन्म लेने वाला अर्थात कमल होता है। लेकिन अम्बुद, अम्बु माने जल और दा का अर्थ होता है देने वाला, तो जल को देने वाला, इसका अर्थ होता है बादल। तो अम्बुज का अर्थ होता है कमल और अम्बुद का अर्थ होता है बादल। अगला है अंश। यदि हम दंत सा का प्रयोग करेंगे अंश में तो अंश का अर्थ होता है कंधा। अंश का अर्थ होता है कंधा, लेकिन यदि इसी के स्थान पर हम तालव्य सा का प्रयोग करें अंश तो उसका अर्थ होता है हिस्सा या टुकड़ा। तो अंश, दंत सा अंश, तो कंधा और अंश तो होगा हिस्सा। अगला है वसन और व्यसन। वसन का अर्थ होता है वस्त्र, लेकिन व्यसन का अर्थ होता है आदत। अगला है अंश और अंशु। अंश का अर्थ होता है तालव्य सा है तो अंश का अर्थ होगा भाग या हिस्सा, और अंशु का अर्थ होता है अंशुमान या अंशुमाली, तो अंशु का अर्थ होता है सूर्य। अंश का अर्थ भाग और अंशु का अर्थ होता है सूर्य। इसी में अगला शब्द है तरणी और तरणी। तरणी का अर्थ होता है सूर्य। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, लेकिन तरणी का अर्थ होता है नाव। तरणी का अर्थ होता है नाव। इसी तरह अगला है अग और अघ। अग का अर्थ होता है अचल और अघ का अर्थ होता है पाप। क्षति और क्षिति। क्षति का अर्थ होता है हानि, कोई क्षति हो गई अर्थात क्षति का अर्थ है हानि, और क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। जैसे पढ़ा होगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। तो क्षिति का अर्थ होता है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी से ये पंच तत्व माने गए हैं, उसी में क्षिति का अर्थ होता है पृथ्वी। अगला है अली और आली। अली का अर्थ होता है भंवरा या षटपद कहा जाता है। अली का अर्थ होता है भंवरा और आली का अर्थ होता है सखी।
अगला है जगत और जगत। जगत जब अंतिमता में हलंत लगा हो तो उस जगत का अर्थ होता है संसार। हलंत लगने का आशय होता है, ये आधा व्यंजन है, तो जगत जब लिखा हो तो जगत का अर्थ होगा संसार। लेकिन अगर जगत लिख दिया जाए तो जगत का अर्थ होगा कुएं का चबूतरा। जो कुएं के पास चबूतरा बना होता है उसको कहते हैं जगत। अगला है उपल और उत्पल। उपल का अर्थ होता है ओला, उपल का अर्थ होता है ओला, लेकिन उत्पल का अर्थ होता है कमल। हर और हरि। अगला शब्द है हर और हरि। हर हर महादेव कहा गया है। हर का अर्थ होता है शंकर, लेकिन हरि का अर्थ होता है विष्णु। हरि माने होता है विष्णु। अगला है कुल और कूल। कुल का अर्थ होता है आपने किस कुल में आपका जन्म हुआ। जैसे पूछते हैं लोग कि आपका जन्म किस कुल में हुआ है, तो कुल का अर्थ होता है वंश। और कूल का अर्थ होता है किनारा। अगला शब्द है वदन और बदन। व और बा का केवल अंतर है, लोग उच्चारण करने में ये गलती कर देते हैं और अर्थ का फिर अनर्थ हो जाता है। वदन का अर्थ होता है मुख, वदन का अर्थ होता है मुख, लेकिन बदन का अर्थ होता है शरीर। अगला है तरणी और तरुड़ी। तरणी तनुजा तट तमाल। तरणी का अर्थ होता है सूर्य, तरणी माने होता है सूर्य, लेकिन तरुड़ी का अर्थ होता है युवती। क्या होता है? तरुड़ी का अर्थ होता है युवती। अगला शब्द है कृपण। कृपण और कृपाण। कृपण का अर्थ होता है कंजूस। जैसे कहा जाता है यह व्यक्ति बहुत ही कृपण है, कृपण का अर्थ होता है कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है कटार। कृपाण का अर्थ होता है कटार। अगला शब्द है पथ और पथ्य। पथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता। पथ का अर्थ होता है मार्ग या रास्ता, लेकिन अगर कह दिया जाए पथ्य तो पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। पथ्य का अर्थ होता है रोगी का भोजन। अगला है द्रव्य और द्रव। द्रव्य माने होता है धन। द्रव्य का अर्थ होता है धन, और द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। द्रव का अर्थ होता है तरल पदार्थ। नग और नाग। नग का अर्थ होता है पर्वत या रत्न भी कहा जाता है, पर्वत और रत्न। लेकिन नाग का अर्थ होता है हाथी और सर्प। हाथी भी कहते हैं और सर्प को भी नाग कहते हैं। तो नग और नाग। अगला है द्यूत। द्यूत और दूत। द्यूत कहा जाता है जुआ को। जुआ को कहा जाता है, जैसे द्यूत क्रीड़ा, जुआ जो लोग खेलते हैं उसे कहते हैं द्यूत। तो जुआ और दूत का अर्थ होता है संदेशवाहक। जब कोई दूत भेजा जाता है, संदेशवाहक को दूत कहा जाता है। अगला है अभय और उभय। अभय का अर्थ होता है जो निडर हो या निर्भय हो। जो अभय का अर्थ होता है निडर और निर्भय, लेकिन उभय का अर्थ होता है दोनों। इसी तरह कोश और कोश, मैंने 3 सा के बारे में बताया था, दंत सा, तालब्य सा और मूर्धन्य सा। तो इस कोश में आया है मूर्धन्य सा। जब कोश में मूर्धन्य सा का प्रयोग किया जाता है तब होता है खजाना। कोश का अर्थ होता है खजाना। लेकिन यदि तालब्य सा का प्रयोग कर दिया जाए कोश में, क्योंकि केवल उच्चारण में ही अंतर है, यदि हमने कोश तालब्य सा का प्रयोग किया तब हो जाएगा कोश का अर्थ शब्द संग्रह। अगला है दंत सा है और तालब्य सा है। दंत सा में अगर कर दिया जाए सर और तालब्य सा में कर दिया जाए शर, ये तालब्य सा है, और
ऊपर वाला जो सर है उस सर का अर्थ होता है तालाब। दंत सा जब लिखा होता है तो उस सर का अर्थ होता है तालाब, लेकिन यदि तालव्य सा का प्रयोग किया जाए सर में तब उसका अर्थ होता है बाण।